हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एसएससी सीजीएल को लेकर जीएस की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। इस सीरीज का ये हमारा 18वां मॉक टेस्ट है। यहाँ पर हम एग्जाम से पहले 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। हर एक जो मॉक टेस्ट होगा हमारा वो बिल्कुल एग्जाम लेवल का होगा। अगर आप इन मॉक टेस्ट के अंदर 25 में से 18 से 22 के बीच में अगर क्वेश्चन सही सॉल्व कर देते हो, विच मीन्स एग्जाम में भी आप 18 से 20 तक क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। तो एग्जाम से पहले ये सीरीज आपका एक रियल टेस्ट होने वाली है। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं एंड कहाँ पर आपको मेहनत करने की अभी भी ज़रूरत है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस पूरी सीरीज को प्रॉपर अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करिएगा। 20 मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। एसएससी सीजीएल जीएस को लेकर मैंने आपको मास्टर वीडियो सीरीज भी दे रखी है। अगर आपने उस सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर आपको पढ़ाया है। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर करें। अगर वो सीरीज आपने नहीं देखी है, वीडियोस नहीं देखें, तो आप सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इस सीरीज से देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो भी आपका स्कोर रहता है 25 जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वो 25 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। बिल्कुल एग्जाम लेवल के ही यहाँ पर हम स्कोर लेके चलेंगे। तो जो भी आप फाइनल स्कोर करते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा। एक क्वेश्चन सही करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 की आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोफेसर जयंत नर्लीकर का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने हॉयल नर्लीकर सिद्धांत दिया जो कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का एक विकल्प है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्ट्रिंग थ्योरी? तो फ्रेंड्स, प्रोफेसर जयंत नर्लीकर एक प्रसिद्ध भारतीय खगोल भौतिकविद थे। उनका निधन जुलाई 2024 में हुआ। उन्होंने ब्रिटिश खगोल शास्त्री फ्रेड हॉयल्स के साथ मिलकर हॉयल नर्लीकर सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये बिग बैंग थ्योरी का विकल्प था और इसे स्टेडी स्टेट थ्योरी भी कहा जाता है। जहां पर बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड एक बिंदु से फैला है, वहीं स्टेडी स्टेट थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा एक समान है और नई सामग्री लगातार बनती रहती है। तो किस सिद्धांत का एक विकल्प है? बिग बैंग थ्योरी, बी आंसर। 2024 में प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी में उनके योगदान के लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन ए है मोंगी जी बावेंडी और लुई ई ब्रूस। बी ऑप्शन है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। सी ऑप्शन है डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन एम जंपर। या डी ऑप्शन है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन। तो फ्रेंड्स देखिए, ये नोबेल प्राइज से रिलेटेड मैं हमेशा साल में आपको स्पेशल वीडियो देता हूँ। ट्रिक वाला वीडियो होता है, आप बस वो वीडियो देख लेंगे तो कभी भी नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत शानदार सी ट्रिक मिलती है, एक बार वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा एग्जाम में। यहाँ पर देखिए, केमिस्ट्री की फील्ड की बात हो रही है तो डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन एम जंपर को 2024 में केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी में उनके योगदान के लिए। सी आंसर। अगला आता है, निम्नलिखित में से क्या एक सीमेंट में मुख्य घटक है? जिप्सम, लाइमस्टोन, क्ले या ऐश? तो सीमेंट का जो मुख्य घटक होता है, मेन कंपोनेंट होता है, वो होता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जो कि मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बना हुआ होता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये कैल्शियम ऑक्साइड प्रदान करता है CaO, जो कि सीमेंट की मजबूती का मेन सोर्स होता है। अगर यहाँ पर जिप्सम की बात करें तो सिर्फ सीमेंट के सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए डाला जाता है, मुख्य घटक मेन कंपोनेंट नहीं होता है। तो लाइमस्टोन, चूना पत्थर करेक्ट होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्प्रवाह में किस क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक था? टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इनफ्लो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात हो रही है। ऑप्शन ए सीमेंट एंड जिप्सम प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो एफडीआई इनफ्लो का अर्थ होता है फॉरेन इन्वेस्टर द्वारा भारत की कंपनियों में सीधा निवेश। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार FY25 की पहली छमाही में सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक एफडीआई देखने को मिला है। यह क्षेत्र है आईटी, फाइनेंस, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, इन सबको सम्मिलित करता है। यह भारत की जीडीपी और रोजगार का सबसे बड़ा सोर्स भी है। तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर। गुंडारम शिलालेख किस काल की जानकारी प्रदान करता है?
मौर्य काल, संगम काल, सातवाहन काल या फिर गुप्त काल? तो गुंडारम शिलालेख तेलंगाना के पेदापल्ली के पास पाया गया था। यह शिलालेख सातवाहन काल, सातवाहन डायनेस्टी के प्रशासन, उनकी सामाजिक धार्मिक स्थिति और दान पर महत्वपूर्ण जानकारी देता है। सातवाहनों ने लगभग 1st सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी CE तक दक्षिण भारत में शासन किया था। यहाँ पर सातवाहन काल सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला आता है, जलवाष्प को वापस जल में बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इवोपरेशन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन या सब्लिमेशन? तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कंडेंसेशन, संघनन। ये प्रोसेस तब होती है जब जलवाष्प जो गैसीय अवस्था होती है ठंडा होकर द्रव जल में बदल जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बादलों का बनना, ठंडी बोतल पर पानी की बूंदें होना, ओस जमना, ये सभी। तो यहाँ पर कंडेंसेशन सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ बांध दे रखे हैं और दूसरी सूची में हमको नदी बता रखी है। बांध कौन कौन से दे रखे हैं? नागार्जुन सागर, माता टीला, मैथन और हीराकुंड। एंड नदी दे रखी है महानदी, बाराकर, कृष्णा और बेतवा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नागार्जुन सागर की बात करें तो यह बांध कृष्णा नदी पर बना है और यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। एक विशाल बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ए का हो गया यहाँ पर 3। माता टीला की बात करें तो यह बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। मुख्य रूप से सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए उपयोग होता है। तो बी का हो गया 4। मैथन की बात करें तो यह बांध बाराकर नदी पर बना हुआ है। बाराकर दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। मैथन बांध झारखंड में स्थित है। तो सी का हो गया यहाँ पर 2। हीराकुंड जो है ऑब्वियसली बात है इसका हो जाएगा यहाँ पर 1। ये बांध जो है महानदी पर बना हुआ है, ओडिशा में स्थित है। तो सीक्वेंस क्या बना यहाँ पर? 3, 4, 2 और 1 जो कि दे रखा है सी वाले ऑप्शन में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन लें उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। SSC CGL की आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, उसके लिए स्पेशल पैकेज हमने लॉन्च किया आपके लिए, जिसमें हमने आपको 10,000 GS के 1 लाइनर दिए हैं, मैथ्स टॉपिक वाइज ई बुक प्रोवाइड करिए, रीजनिंग की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं SSC के 2023, 2022, 2024 इन सब ईयर का हमने आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करके दिया है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 मॉक टेस्ट हमने आपको दिए हैं। लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर दिया है इस पैकेज में। मैराथन PDFs हमने आपको प्रोवाइड करी है। ये सारा 350 रुपये के आसपास की प्राइसिंग होती है, जो कि आपको सिर्फ स्पेशल ऑफर में 49 रुपीज़ में मिल रही है। तो इस पैकेज को लेंगे, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये आपके नॉलेज को ना सिर्फ अपग्रेड करेगा बल्कि एग्जाम में आपके स्कोर को भी 40 से 50% तक सीधा बूस्ट कर सकता है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि आपके सिलेक्शन की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी है। तो अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ से भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन है, यह योजना की शुरुआत जनवरी 2015 में हुई थी। बी ऑप्शन है, योजना खाता न्यूनतम 100 रुपये से खोला जा सकता है। सी ऑप्शन है, यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। या डी ऑप्शन है, खाता किसी भी डाकघर या फिर वाणिज्यिक बैंकों की अधिकृत शाखाओं में खोला जा सकता है। एनी पोस्ट ऑफिस और ऑथराइज्ड ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अगर आप बी वाला स्टेटमेंट देखोगे, योजना खाता न्यूनतम 100 रुपये से खोला जा सकता है, ये कथन यहाँ पर गलत दे रखा है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक छोटी बचत योजना है, जिसका उद्देश्य है बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करना, विशेष रूप से उनकी शिक्षा और विवाह के खर्चों को पूरा करने के लिए। जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में इसे शुरू किया गया था। इस योजना के तहत खाता खोलने की न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि 250 रुपये है, न कि 100 रुपये है। पहले ये 1000 रुपये थी, जिसे बाद में घटाकर 250 रुपये कर दिया है। तो यहाँ पर बी वाला कथन जो है ये गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सफेद कपड़े पर
करी का दाग साबुन का उपयोग करने पर लाल भूरे रंग का हो जाता है क्योंकि साबुन इनमें से किस नेचर का होता है? न्यूट्रल इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर या नन ऑफ दिस? तो यहां पर फ्रेंड्स किस नेचर का होता है? बेसिक इन नेचर। करी के दाग में आमतौर पर हल्दी होती हैं जो कि एक प्राकृतिक संकेतक नेचुरल इंडिकेटर के रूप में कार्य करती हैं। हल्दी का रंग सामान्यतः पीले नारंगी रंग का होता है। अब साबुन के नेचर की बात करें हम तो साबुन रासायनिक रूप से बेसिक इन नेचर होता है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार होते हैं। अब यहाँ पर जब क्षारीय साबुन हल्दी के संपर्क में आता है तो हल्दी का रंग बदल जाता है। हल्दी क्षारीय माध्यम में लाल भूरे रेडिश ब्राउन रंग की हो जाती हैं। यही कारण है कि सफ़ेद कपड़े पर लगी करी का पीला दाग जो होता है साबुन लगाने पर लाल भूरा हो जाता है। जब इसे पानी से धोया जाता है तो क्षारीय प्रभाव कम हो जाता है और दाग फिर से पीला हो सकता है या फिर लाइट बिल्कुल एकदम हल्का हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिक इन नेचर। अगला आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? झूमर, चेराव, कर्मनाच या फुगड़ी? कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? फुगड़ी। गोवा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वाइब्रेंट फोक डांस के लिए जाना जाता है। फुगड़ी गोवा का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जिसे मुख्य रूप से कोंकण क्षेत्र की महिलाएं अलग अलग धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर करती हैं। आमतौर पर गणेश चतुर्थी और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं गोला बनाकर तेजी से घूमती है और हाथ पैर की विशेष हरकतें करती हैं। तो यहाँ पर फुगड़ी बिल्कुल करेक्ट होगा। झूमर जो है ये हरियाणा और राजस्थान में किया जाता है। चेराव मिजोरम का एक पारंपरिक बांस नृत्य है। कर्मनाच की बात करें तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश पर्व हनुक का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? यहूदी, हिंदू, सिख या फिर ईसाई? तो हनुक, जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है। ये त्योहार यहूदी धर्म से संबंधित है। ये 8 दिनों तक मनाया जाता है। आमतौर पर दिसंबर के महीने में देखने को मिलता है। यहाँ पर ए आंसर। भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यक्रम का नाम क्या है? हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति या स्वर्ण क्रांति? तो क्या नाम है? हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए 1960 के दशक में भारत को बढ़ती जनसंख्या और जो फूड शॉर्टेज हुई थी उसकी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार ने ग्रीन रिवॉल्यूशन नामक एक कार्यक्रम शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य है देश में खाद्यान्न उत्पादन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को अच्छे तरीके से बढ़ाना। यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा। अगला आता है, भारत के स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? भार्गवास्त्र, हॉकाई 360, बराक 8 या सुदर्शन चक्र? तो स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? भार्गवास्त्र। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लो कॉस्ट माइक्रो मिसाइल आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम है। इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है। यह सिस्टम ड्रोन झुंडों और अन्य हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें माइक्रो रॉकेट और जेमिंग दोनों क्षमताएं हैं। हाल ही में इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया जो कि भारत की रक्षा क्षमताओं में एक बहुत ही बड़ी उछाल भी है। तो भार्गवास्त्र यहाँ पर ए आंसर। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है? 91वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन, 90वें संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है इसका 51वें संविधान संशोधन के तहत। देखिए भारत में सरकार की स्थिरता और दक्षता इंश्योर करने के लिए मंत्रिपरिषद के आकार को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। 91वें संविधान संशोधन की बात करें तो केंद्र और राज्यों दोनों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए लाया गया था। इस संशोधन के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पर 91वें अमेंडमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपना संदेश पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों और परिष्कृत स्तंभों पर अंकित किया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बिंदुसार,
अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? किसने अंकित किया था? अशोक ने। अशोक ने धम्म से संबंधित अपने नैतिक और सामाजिक संदेशों को शिलालेखों के माध्यम से पूरे साम्राज्य में फैलाया। ये इंक्रिप्शंस चट्टानों, गुफाओं और लघु स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि में अंकित थे। यहाँ पर अशोक बिल्कुल करेक्ट होगा। किस मंत्रालय के तहत गति शक्ति विश्वविद्यालय ने विमानन सुरक्षा प्रबंधन में कार्यकारी प्रशिक्षण शुरू किया है? अंडर विच मिनिस्ट्री हैज गति शक्ति यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन एविएशन सेफ्टी मैनेजमेंट? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, नागरिक उड्डयन क्षेत्र की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी द्वारा यह कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सहयोग से शुरू किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ए आंसर। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी है? ज्ञान भारत मिशन, इंडियन लैंग्वेज बुक स्कीम, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव या विद्या समृद्धि योजना? तो यह योजना कौन सी है? इंडियन लैंग्वेज बुक स्कीम। यह योजना शिक्षा में भारतीय भाषाओं की भूमिका को सशक्त करने के लिए शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को डिजिटल प्रारूप में स्थानीय भाषा की पुस्तकें उपलब्ध कराना है। मकसद है छात्रों और शोधकर्ताओं को लाभ देना। यहाँ पर बी आंसर। अगला आता है वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, क्या कहलाता है? माइक्रो फाइनेंस, कमर्शियल मॉर्गेज, इनवॉइस फाइनेंसिंग या पर्सनल फाइनेंस? क्या कहलाता है? माइक्रो फाइनेंस। उन लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करता है जिनकी पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं होती हैं। इसमें माइक्रो क्रेडिट, बीमा, बचत ये सभी शामिल होते हैं। यह वित्तीय समावेश का मुख्य साधन भी है। तो माइक्रो फाइनेंस। कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती हैं? ओडिशा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलकर आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह एक महत्वपूर्ण डेल्टा क्षेत्र बनाती है जो कि भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। तो किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है। टॉर्डेसिलेस की संधि किन दो राष्ट्रों के बीच हस्ताक्षरित की गई थी? ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलेस। स्पेन और इंग्लैंड, तुर्की और इटली, स्पेन और पुर्तगाल या इंग्लैंड और भारत? तो यह संधि 1494 में स्पेन और पुर्तगाल के बीच हुई थी। इस संधि का मुख्य उद्देश्य था नई खोजी गई भूमि के दावों को लेकर दोनों देशों के बीच विवादों को सुलझाना। यह संधि डिस्कवरी के युग के दौरान हुई थी जब यूरोपीय शक्तियां नए समुद्री मार्गों और उपनिवेशों की तलाश में दुनिया भर में यात्रा कर रही थी। तो स्पेन एंड पुर्तगाल। भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार की चट्टानों पर हुआ है? मेटामॉर्फिक, इग्नियस, सेडिमेंट्री या नन ऑफ द अबव? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, अपनी कपास उगाने की क्षमता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह नमी को लंबे समय तक बनाए रखती हैं। काली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों, इग्नियस रॉक्स के टूटने और उनके इरोजन से हुआ है। विशेष रूप से ये बैलिस्टिक रॉक्स से विकसित हुई हैं जो कि ज्वालामुखी गतिविधि से बनती हैं। इन चट्टानों में लो, एल्यूमिनियम जैसे जो मिनरल्स होते हैं, उनके कारण मिट्टी का रंग जो होता है वो काला होता है। तो यहाँ पर इग्नियस आग्नेय चट्टानें, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1951, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 24 जनवरी 1950? तो कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली में की थी। भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन के हिंदी संस्करण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में औपचारिक रूप से अपनाया था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन था क्योंकि इसी दिन संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में भी अपनाया था
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये भारत के गणतंत्र बनने से ठीक 2 दिन पहले हुआ था, 24 जनवरी 1950। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के थिएटर उत्सव भारत रंग महोत्सव के लिए रंगदूत ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया? राजपाल यादव, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी या परेश रावल? किसे नियुक्त किया गया? राजपाल यादव को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के प्रतिष्ठित थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव के राजदूत ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 25वें भारत रंग महोत्सव के लिए की गई थी। राजपाल यादव जो रहे खुद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व छात्र रहे हैं। यहाँ पर ए आंसर। थर्मोडायनामिक्स उष्मागतिकी के किस नियम में कहा गया है कि जैसे ही तापमान पूर्ण तापमान पर पहुंचता है किसी प्रणाली की एंट्रोपी स्थिरांक पर पहुंचती है? उष्मागतिकी का शून्यवां नियम, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम या तृतीय नियम? तो करेक्ट आंसर है उष्मागतिकी का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए, उष्मागतिकी के नियम की बात करें तो थर्मोडायनामिक्स भौतिक की वह शाखा है जो हीट और जो ऊर्जा के रूप होते हैं, अदर फॉर्म्स होते हैं, उनके बीच संबंधों का अध्ययन करती हैं। इसमें कई नियम हैं जो एनर्जी, ऊर्जा, कार्य और एंट्रोपी के व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो उष्मागतिकी का तृतीय नियम यह बताता है कि जैसे ही किसी प्रणाली का तापमान पूर्ण शून्य होता है, एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंचता है, तो उस प्रणाली की एंट्रोपी एक स्थिरांक मान कांस्टेंट वैल्यू पर पहुंच जाती है। परफेक्ट क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए पूर्ण शून्य पर एंट्रोपी शून्य होती है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, उष्मागतिकी का तृतीय नियम। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक हैं? जयराम रमेश, नटवर सिंह, सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा? तो पुस्तक इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है जो विशेष रूप से पर्यावरण और प्रकृति के प्रति उनके प्रेम और योगदान पर केंद्रित है। इस पुस्तक के लेखक है जयराम रमेश। जयराम रमेश एक बहुत ही प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और लेखक हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित कई केंद्रीय मंत्रालयों में कार्य भी किया है। तो यहाँ पर जयराम रमेश ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। जो भी आपका स्कोर रहा है इस टेस्ट के अंदर 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने सही करें उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। एंड जितने क्वेश्चन आपने गलत करें उसकी 0.5 की माइनस मार्किंग होगी। उसके हिसाब से आपका जो भी फाइनल स्कोर हो रहा है वो आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा अपना स्कोर, जिससे कि धीरे धीरे आप मेहनत करके अच्छे स्कोर तक पहुँच पाओ। तो ये था हमारा 18वां टेस्ट। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा एंड जहाँ पर आपकी गलती हो रही है वो पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। बस ऐसे ही लगातार अच्छे से मेहनत करते रहो। SSC CGL को लेकर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैंने आपको 100 आवर GS का मेरा कोर्स दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो फ्रेंड्स। सिस्टमेटिक तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। मात्र 500 रुपये का कोर्स है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है कोर्स वो और लगातार अच्छे से पढ़ रहे हैं। बस ऐसे ही पढ़ते रहो। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 5 मंथ की वैलिडिटी है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रॉपर लेक्चर मिल जाएंगे आपको, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। इसके अलावा ज्वाइन करने का जो ऑप्शन है वो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, फाउंडेशन कोर्स वाला आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाएंगे तो कोर्स बाय अक्षय सर है फोल्डर, इसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आपने अभी तक फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।